जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री चौधरी ने बताई बजट की थीम और विजन। छत्तीसगढ़ सरकार 24 फरवरी को अपना अगला बजट पेश करने की तैयारी में है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की थीम, विजन और दिशा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बजट राज्य को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और अगले ही दिन सरकार अपना तीसरा बजट राज्य की जनता के सामने रखेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू होगा और 24 फरवरी को बजट पेश किए जाने की संभावना है। ये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मौजूदा सरकार का तीसरा बजट होगा। सिंधी काउंसिल का 22 फरवरी को रायपुर में फ्री हेल्थ कैंप, बीपी शुगर सहित 11 टेस्ट बिल्कुल मुफ्त। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की छत्तीसगढ़ इकाई की ओर से 22 फरवरी को रायपुर में NHMMI हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ललित जय सिंह ने बताया कि इस शिविर में 11 प्रकार की जांच पूरी तरह मुफ्त की जाएगी। इनमें CBC, BP, शुगर, ECG, यूरिक एसिड, TSH, लिपिड प्रोफाइल, इको TMT और VMI जैसी जरूरी जांचें शामिल हैं। साथ ही डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श भी मिलेगा। इस शिविर में करीब 40% डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी जो मरीजों की जांच और सलाह देगी। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका, 50 पदों पर होगी सीधी भर्ती। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र MCB द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चिरमिरी में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी मैसर्स क्वालिटी सर्विसेज, सिद्धेश्वर क्लासिक प्लाट नंबर 2, हनुमान मंदिर रोड, पुणे द्वारा गुणवत्ता निरीक्षक के 50 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 500 करोड़ की चपत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी NHAI अफसरों पर मेहरबानी। राज्य के 11 जिलों में रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के अंतर्गत भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में 500 करोड़ रुपए तक के घोटाले की बात सामने आ रही है। इस घोटाले की जांच में राज्य के कई अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ये स्थिति तब है जब पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राज्य की जांच एजेंसियां केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ में अब आसानी से खुल सकेंगे क्लब और बार, सरकार ने लाइसेंस फीस में की कटौती। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा। नई नीति के तहत लाइसेंस फीस और बैंक गारंटी की शर्तों में राहत दी गई है, जिससे अब बार खोलना पहले के मुकाबले सस्ता और आसान हो जाएगा। सरकार ने उन शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया है जिनकी आबादी 7 लाख से अधिक है। ऐसे शहरों में FL2 और FL3 श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क को 24 लाख रुपए से घटाकर 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है, यानी सीधे 6 लाख रुपए की राहत। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, नए सिस्टम का असर। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। राजधानी रायपुर सहित कई क्षेत्रों में सुबह हल्की धुंध रहने की संभावना है। दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी, जबकि रात के समय हल्की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश में 21 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। रायपुर में 5.21 लाख मतदाताओं को नोटिस, 1852 के नाम कटे। 21 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के दावों की सुनवाई और सत्यापन का दौर अब खत्म हो गया है। अब 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक रायपुर जिले में 5,21,761 मतदाताओं को सुनवाई और सत्यापन के लिए नोटिस दिया गया है। इसमें अब तक सुनवाई में जिले के 1852 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बाकी को मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। वहीं C कैटेगरी में लगभग 1.33 लाख मतदाता और लॉजिकल एरर में 4.22 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। अवकाश का ऐलान, कलेक्टर ने जिले के लिए 3 स्थानीय छुट्टी की घोषित। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में 3 स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है। ये घोषणा जिले के कलेक्टर आकाश चिकारा के द्वारा की गई है। यह आदेश संपूर्ण बस्तर जिले के लिए प्रभावी होगा, जिससे इन विशेष तिथियों पर स्थानीय लोगों का त्योहार मनाने की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर चिकारा द्वारा जारी इस आदेश के तहत बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां निर्धारित की गई हैं।
रायपुर में हाउसिंग बोर्ड की 9 कॉलोनियों का हैंड ओवर अटका, शासन की गाइडलाइन का इंतजार। रायपुर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय हो चुका है, लेकिन पूरी प्रक्रिया शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली पर निर्भर है। निगम प्रशासन का कहना है कि स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने के बाद ही तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगी। सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और सफाई व्यवस्था की मौजूदा हालत का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी आज आएंगे रायपुर। सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का 1 दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ में आज मंगलवार होने जा रहा है। वे विमान द्वारा सुबह अमृतसर से रायपुर पहुंचेंगे। उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। स्वागत उपरांत वे होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में छत्तीसगढ़ की सभी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ में चल रही सिख समाज की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे बिलासपुर रोड रामबा भाटा में निर्मित भव्य ऐतिहासिक गुरुद्वारे का उद्घाटन करेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के मार्गदर्शन में भव्य गुरुमत संगीत विद्यालय का भी यहाँ शुभारंभ होगा। नशे पर लगेगी लगाम, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ANTF का किया गठन। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली 23 जनवरी से लागू हो चुकी है। इसी क्रम में आज नशा नियंत्रण और रोकथाम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिला एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नवगठित ANTF टीम नशे से जुड़े मामलों की रोकथाम, कार्रवाई और निगरानी का कार्य करेगी। इस टीम के लिए ACP अनुज कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं ANTF की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग DCP क्राइम स्मृतिक राज नाला करेंगे। असम विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 4 मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। भारत के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी CM अरुण साव, वित्त मंत्री OP चौधरी और सांसद विजय बघेल को असम के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे सभी आज रायपुर से असम दौरे के लिए रवाना हुए। असम रवाना होने से पहले डिप्टी CM साहब ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से दौरे को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों के चुनावों में जिम्मेदारी मिलती है। असम विधानसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को मिली है। शिक्षा संवाद छत्तीसगढ़ विवाद, सरकारी पत्र का दुरुपयोग कर निजी यूनिवर्सिटी से वसूली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज 17 फरवरी को होने वाले शिक्षा संवाद छत्तीसगढ़ 2026 कार्यक्रम को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। मामले में नोएडा स्थित इवेंट कंपनी इलेक्स टेक्नो मीडिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। कंपनी पर आरोप है कि उसने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के एक आधिकारिक पत्र का उपयोग कर इस कार्यक्रम को सरकारी आयोजन के रूप में पेश किया। इतना ही नहीं, प्राइवेट विश्वविद्यालयों से स्पॉन्सरशिप के नाम पर फंडिंग करने का भी आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में 7 लाख अनियमित और आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे सरकारी कामकाज। राज्य के सरकारी महकमों में स्थायी नियुक्तियों की कमी ने व्यवस्था को आउटसोर्सिंग के जाल में फंसा दिया है। वर्तमान में करीब 7 लाख अनियमित और आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी बोझ उठा रहे हैं, जबकि नियमित कर्मियों की संख्या महज 4 लाख है। सरकारी व्यवस्था का 60% भार अनियमित कर्मियों पर है। प्रदेश में लगभग इतने ही पद रिक्त हैं। एक और युवा स्थायी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से भर्तियां कर रही है। आंकड़ों के अनुसार 1,01,166 आउटसोर्स कर्मियों के सहारे प्रशासनिक पहिए चल रहे हैं। अप्रैल में रिक्त होंगी 2 सीटें, भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर रस्साकसी। राज्य में अप्रैल में होने वाले राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए सियासी विसात बिक चुकी है। KTS तुलसी और फूलो देवी नेताओं का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के हिस्से में एक सीट आना जाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की चर्चा ने बाहरी बनाम स्थानीय के पुराने विवाद को फिर हवा दे दी है। KTS तुलसी के बाद एक और बाहरी चेहरे पर कार्यकर्ताओं के तेवर कड़े बताए जा रहे हैं। भाजपा में विधानसभा चुनाव हार चुके नेता राज्यसभा की जरिए वापसी की कोशिश में है। दिल्ली नेतृत्व स्थानीय निष्ठा को प्राथमिकता देगा या रणनीतिक चेहरों को, इस पर सबकी नजर है। पराली जलाने के मामले में धमतरी के 50 किसानों पर प्रकरण दर्ज। खरीफ फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष को किसान जला रहे हैं। पराली जलाने पर शासन द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन कई किसान रात में चुपके से अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। इस वजह से न केवल खेतों की फसल जल रही है, बल्कि मकान, सिंचाई पाइप और कृषि उपकरण भी आग की चपेट में आ रहे हैं। कृषि विभाग ने अब तक जिले में पराली जलाने के 50 प्रकरण दर्ज किए हैं। नियम तोड़ने वाले किसानों को धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। वहीं जमीन के आधार पर 2,500 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जवानों को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों द्वारा डंप किए ऑटोमेटिक हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। नक्सलियों के द्वारा डंप किए गए हथियारों को बरामद किया है। पुलिस बल की कार्रवाई से गरियाबंद जिले में नक्सल हिंसा की संभावना को नाकाम किया गया। दरअसल पिछले माह जनवरी में कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। सरेंडर माओवादियों से पूछताछ में CPI माओवादियों के ओडिशा राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा गरियाबंद मैनपुर के ग्राम बड़े गोबरा 7 मारी पहाड़ी में ऑटोमेटिक हथियार डंप करने का खुलासा हुआ था।
सिरगिट्टी संकुल में वित्तीय गड़बड़ी, कच्ची रसीदों पर हजारों का भुगतान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी संकुल से वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर 1000 रुपए का भुगतान कच्ची रसीदों पर कर दिया गया है। 5000 से अधिक की राशि पर रसीदी टिकट अनिवार्य होने के बावजूद इसका पालन नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार सत्र 2018-19, 2022-23 के बीच संकुल समन्वयक द्वारिका प्रसाद कश्यप को किस्तों में 24,000 रुपए नगद, 10,000 रुपए चेक और 8,980 रुपए PPA के माध्यम से दिए गए।